या शंभू। Hello everyone, welcome to Right Classes. I am Swaz. I am talking about application of trigonometry. And इससे पहले वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपके उस एप्लीकेशन और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम दो क्वेश्चन लिए हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय दिस जो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस पार्ट 6 में बताया था। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जब उससे पिछले वाले वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलते हैं, अब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कल ही मैं आपको बता दिए थे कि इस चैप्टर से अगर इस चैप्टर को क्वेश्चन आपको बनाना है तो सबसे पहले आपके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं। अगर लैंग्वेज क्वेश्चन अगर समझ में आएंगे देन उसको कन्वर्ट करेंगे हम फिगर में, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से मुझे पता चलता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। चलो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर ए की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। और उसमें क्या लैंग्वेज दिया है उसको हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू या इसको डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे और फाइनली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसमें क्या रेशियो लगाना है, हम उसको एक एक करके बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों, हम पहले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि पहले हम इससे पहले वाले वीडियो में दो बताए थे, एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो एक हम पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो आपको कल वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर से रिमाइंड हो जाएगा। तो बच्चों क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बच्चों यहाँ पे सपोज मैं स्टैंड यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, तो अब उस पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए मेरा आंख का जो साइड और उन पॉइंट के बीच का रे जो होंगे इमेजिनरी लाइन, वो होता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये एक आपका अर्थ है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थ का सरफेस है और उस सरफेस पे सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग स्टैंड खड़ा है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के टॉप पे मुझे देखना है और अर्थ पे सपोज यहाँ पे कोई सपोज ए बी एक बिल्डिंग है और सी पॉइंट जो है बच्चों किसी अर्थ के सरफेस पे है। अब यहाँ से सी से मुझे बी को जो बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देखना है, तो क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ से देखूंगा इस बिल्डिंग के टॉप पे, तो मैं यहाँ से उन दोनों के बीच का जो इमेजिनरी लाइन बनेगा बच्चों, ये होता है लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बच्चों बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के जस्ट अपोजिट बनता है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो जस्ट हम बिल्डिंग के टिप पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और वहां से अर्थ के सरफेस पर किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे और उससे जो मेरे साथ जो इमेजिनरी लाइन बनेगा और उन दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे मैं यहाँ बी पॉइंट पे खड़ा हो गया हूँ और सपोज मैं यहाँ पे सी पॉइंट पे किसी एक अर्थ के सरफेस पर किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करता हूँ, तो यहाँ से क्या होंगे, ये जो लाइन है, और कभी भी आप जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो बी पॉइंट है और जो हम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं वहां से इस पॉइंट के बीच में जो एंगल बनेगा ये थीटा, तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों आपको रिकॉल कर दिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं। अब हम चलते हैं, ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट।
तो बच्चों यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है, और ये 3 कॉन्सेप्ट से आपको हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से, आइदर इन 10th क्लास में है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाइए, नहीं अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो बायोलॉजिकल मेथड से लगाइए, और आपको ये क्वेश्चन बाय इस 3 मेथड से आप सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, आपने जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने रिकॉल कर दिया, और आपको ले चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोलना है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हर एक लाइन में आपको एक कुछ ना कुछ पॉइंट छुपे होते हैं। अगर क्वेश्चन का एक भी शब्द को स्किप करिएगा तो आप इसका डायग्राम नहीं बना सकते हैं। जब आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप फार्मूला को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, और फाइनली आपका जो फार्मूला का आंसर और क्वेश्चन का आंसर होंगे वो सही टिक नहीं मार पाएंगे। क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन होते हैं बच्चों, वो आपका 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक आप ऑप्शन गलत करके मार्क आ जाएगा, आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो आपको इससे बेटर है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और उसको आप क्या करें, आप डायग्राम बनाएं। अगर डायग्राम उसके अनुकूल बन गया तो आपको पता खुद हो जाएगा कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, पहले हम चलते हैं, पहले हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। समझने के बाद हम उसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम प्रिंसिपल का यूज करेंगे। जो भी हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है उसको यूज करके हम जो भी फाइंड आउट करना है वो मैं फाइंड आउट करूँगा। तो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बात होगा तो बच्चों आप हमेशा अर्थ के सरफेस से किसी टॉप पॉइंट को आप देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट का मतलब है बच्चों, अब जिस अर्थ के सरफेस पे आप जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सपोज मान लेते हैं ऑन द ग्राउंड टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो बच्चों जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से, वो टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो बच्चों इसका मीनिंग पहले समझिए, देन उसका हम डायग्राम बनाएंगे, देन फाइनली हम उसका जो भी वैल्यू फाइंड आउट। टावर इज 30 डिग्री, जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट ऑब्जर्वर से वो 30 डिग्री बन रहा है, और हमसे पूछ रहा है बच्चों फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप हाइट ऑफ द टावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम एक टावर बनाएंगे। तो बच्चों टावर तो एक स्टैंड खड़े होते हैं अर्थ के सरफेस पे, वो एकदम सीधा लाइन होंगे। तो मैंने एक सीधा लाइन बना दी है, उसको आप कोई भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ ए बी अ टावर। ओके बच्चों, टावर का ये ए पॉइंट फुट हो गया बच्चों, और टावर का जो बी पॉइंट हो गया ये टॉप हो गया। तो बच्चों ये जो टॉप है यही है पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर, हम अर्थ के ग्राउंड से। अब यहाँ पे पूछ रहा है which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बच्चों ये जो टावर का जो फुट है ए, यहाँ से जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर को, वो आपको 30 मीटर है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बच्चों ए पॉइंट जो होगा आपका, ये आपका फुट ऑफ द टावर हुआ, और बी पॉइंट जो है आपका टॉप ऑफ द टावर हुआ। तो यहाँ से ए से 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बच्चों हम मान लेते हैं ये जो आपका सी पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने मान लिया सी पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हिच इज डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ से सी पॉइंट से हमको बी पॉइंट को देखना है, तो एक लाइन ऑफ साइट बनाना पड़ेगा व्हिच इज द इमेजिनरी लाइन। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ द साइट बनाएंगे। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ द साइट हुआ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री बनाता है। थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री, यही आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है।
ठीक है बच्चों। अब ये 30 डिग्री आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपका टावर है और टावर का हेड ए बी है। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ए बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैं आपको याद कीजिए त्रिकोणोमेट्री का जब पार्ट 1 जब बनाए थे उसमें आपको बताए थे कि देयर आर 6 त्रिकोणोमेट्री रेशियो बट देयर आर 3 एजम्पशन होते हैं, बट 3 एजम्पशन से ही रेशियो से हम 6 फाइंड आउट करते हैं। सपोज मैं आपको बताया था कि जो साइन का रेशियो होता है वो p/h होता है बच्चों, जो कॉस का रेशियो होता है वो b/h होता है, और जो tan का रेशियो होगा बच्चों वो p/b होगा। ठीक है बच्चों। तो ये तीनों जो त्रिकोणोमेट्री रेशियो होते हैं वो उसमें हम यहाँ पर मैच करते हैं। सपोज बच्चों यहाँ पर मुझे थीटा 30 डिग्री है, ये आपका एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे एक 90 डिग्री जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों यहाँ पे हमको एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हमको हाइट निकालना है, बेस निकालना है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका P हो गया बच्चों, ये आपका B हो गया, और ये आपका H हो। तो बच्चों आप ही बताइए, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है बच्चों, P है, और मुझे B दिया हुआ है। तो बच्चों हम जब कभी भी P और B का बारे में अगर एक चीज मुझे फाइंड आउट करना रहता है तो हमेशा हम tan लेते हैं, क्योंकि बच्चों tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, और मुझे एंगल भी फाइंड करना होता है। तो मुझे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और tan थीटा इक्वल टू p/b होता है। तो बच्चों इस केस में हम tan थीटा का रेशियो लेंगे और हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू p/b। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, याद कीजिए हम पार्ट 4 में त्रिकोणोमेट्री का सारा ट्रिक आपको याद कराए थे, और 1-2 ट्रिक बताए थे, एक नहीं 2 ट्रिक। एक आपका ट्रिक जो था वो कॉलम मेथड से बताए थे, एंड सेकेंड ट्रिक जो आपको बताए थे बहुत ही मैजिक ट्रिक था जिसको बोलते हैं पाम ट्रिक। ठीक है। तो अगर आपको नहीं वैल्यू पता है तो आप जाइए पार्ट 4 और प्रीवियस वाले वीडियो देखिए, वहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, मेमोराइज कीजिए, देन आप इस वीडियो पाएंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे tan 30 का वैल्यू मुझे तो पता है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आप जाइए प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से देखिए, फाइंड आउट कीजिए, मेमोराइज कीजिए, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मेमोराइज होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3 इक्वल टू वैल्यू P क्या है, P है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है बच्चों, AB, और B क्या है आपका बेस। जो C पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है, तो जिसका मतलब इसका बेस कितना हो गया 30 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB√3 AB इक्वल टू 30। तो AB इक्वल टू कितना होगा बच्चों 30/√3। लेकिन बच्चों याद रखो, जब भी आप 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे तो आप कभी भी डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं रखना होता है। तो जैसे ही अगर किसी डिनोमिनेटर पार्ट में रूट रहता है तो सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन करते हैं और नीचे वाले रूट को हटाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा 30√3/√3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 10 30। तो AB इक्वल टू व्हाट, tan√3। तो ये tan√3 क्या हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर। बच्चों यहाँ पर हमसे पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, AB है, और AB का वैल्यू कितना आ गया बच्चों tan√3। तो बच्चों जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आप ऑप्शन में मैचिंग करेंगे। वैसे आप 10th में आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आपको एक एज ए MCQ नहीं देंगे, बट आप जब आगे जाएंगे, आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उससे हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता ही होगा, तो उसमें आपको ऑप्शन के थ्रू देंगे। तो आप जैसे ही ऑप्शन यहाँ पे आएगा tan√3 तो आप ऑप्शन से मैच करेंगे बच्चों। तो ये आपका C ऑप्शन सही हो गया। तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आपसे
बनते हैं। और भी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन से, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं ट्राई कीजिए, नहीं बनते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 को हम आसानी से और इजी मेथड में आपको बता दिए। आप शायद समझ गए होंगे अच्छे से, फिर भी आप एक दो बार क्वेश्चन खुद से बनेंगे और इस क्वेश्चन के बेस पे आप खुद से बुक से एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे कि आपको इस बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एज ए लैंग्वेज समझ में आए।